परिणति में भूला दुखी हुआ, परिपातो हस्तक्षेप नहीं, स्वाधीन दशारे प्रभु आपकी, शासित सुख दर्शाती है। प्रभु गीत राग अनुपम मुद्रा, अक्षय विधि मुझे बताती है। संकल्प पूर्ण का प्रकट हुआ, साधन सब दीखे अंदर में, आरूढ़ होए निज परम भाव पर शिव मंदिर में। हे नाथ आपकी अचल दशा, पावन गुरु साथ जगाती है। प्रभु गीत राग अनुपम मुद्रा, अक्षय निधि मुझे बताती है। निज में स्थापन होने से, कर्मादि स्वयं ही भगते हैं। आह्वान निःशुद्ध परिणति का, रागादि विसर्जित होते हैं। आराधन का उत्तम फल लग कर, निज की महिमा आती है। प्रभु गीत राग अनुपम मुद्रा, अक्षय निधि मुझे जग को लाहल से रहित शांतिमय, जिन्हें मुद्रा प्रगटे प्रभुवर। परम भाव में स्थिरता में रखनाट, पूर्ण बने जिनमें। हे मार्ग प्रदर्शक परम हितैषी, सहज भक्तियों में आती है। प्रभु गीत राग अनुपम मुद्रा, अक्षय निधि मुझे बताती। अब तक अपनी भूल से हरा रहा क्या, आज समझ पाया प्रभु चिन्मय तत्व महान। अब यहाँ से स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। जो भी मोबाइल लाए हो अपना फ्लाइट मोड में करते हैं, जिससे स्वाध्याय होता है। जय श्री राम। नमः सिद्धिर्य ओम नमः सिद्धिर्य ओम नमः सिद्धिर्य। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो सर्वसाहु।
नमः शमे साराय सानुमत्याचकास्ते चेस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरसि। प्रभु मुक्त दशा लख निज निर्बंध स्वरूप की याद सु आती है। भगवान की मुद्रा देख करके पुरुषार्थ का फल तो दिखा, ये पुरुषार्थ का फल है आत्मा को देखने का, अपने को ध्रुव देखने का, अपने को आत्मा अनुभव करने का ये फल है, ये तो दिखा दिखा। यहाँ तक की चर्चा कल हो गई। प्रभु मुक्त दशा लख निज निर्बंध। अब दो बात हो गई, मुक्त दशा देख कर निज निर्बंध माने मुक्त, निर्बंध मुक्त देख करके मुक्त किया, निर्बंध दशा माने मुक्त। निर्बंध का सीधा अर्थ क्या हुआ? मुक्त। मुक्त स्वरूप देख करके, आपकी मुक्त अवस्था देखकर हमें मुक्त स्वरूप की याद आ गई। क्या कहा? मुक्त मुद्रा देखकर हमें मुक्त स्वरूप की याद आ गई। मुक्त प्रभु मुक्त दशा लख निज निर्बंध स्वरूप की याद आती है। दो तीन बहुत तरह से गुरुदेव ने कई तरह से अर्थ निकाला है प्रभुत्व शक्ति का, बहुत बहुत अर्थ खोला है। प्रभु शक्ति का प्रवचन बहुत जोरदार है गुरुदेव का। आत्मा नरक निगोज जाने के लिए भी मुक्त है। प्रभु है, स्वतंत्र है, ताकत नहीं है तुझे नरक निगोद ले जाएं। कर्मों की ताकत नहीं है जो तुझे नरक निगोद ले जाएं। मोहिनी में ताकत नहीं है तुझे मोह उत्पन्न कर दे। केवल ज्ञानावरणी में ताकत नहीं है तेरे केवल ज्ञान को रोक दे। तू मुक्त है, स्वभाव के लिए मुक्त है, विभाव के लिए भी मुक्त है। कितना मुक्त है? कितना मुक्त है? थोड़ा मुक्त नहीं, 100% मुक्त है। मिथ्या दृष्टि बंधन का आरोप भी दूसरे पर डालता है, अनीति है। जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। क्या बताएं साहब, हम तो बड़ी शांति से रहना चाहते हैं। हमने काय के लिए घर बनाया, काय के लिए पत्नी बच्चे, ये सब काय के लिए किया। इतना करोड़ों रुपए कमा रहे, कोई हमारे अनुसार चलता ही नहीं है। जे अशांत करते हैं सन, वे अशांत नहीं करते। तू लाए काय बूता? 10 बंदरों को लेके भोजनालय में पहुंच गए। सर जी हम 10 बंदर परेशान कर रहे, तुम लाए क्या होते? प्रभु की तरह अकेले रहो ना, एकाकी विचरो, प्रभु की तरह एकाकी अनुभव करो। तुम 10 बंदर लेके आए कहा को? बता दे, पत्नी के साथ तक आज तक कोई सुखी हुआ हो तो, बच्चों के साथ कोई सुखी हुआ हो, बता दे। एक हाथ बता दे, एक हाथ। प्रॉपर्टी के साथ सुखी हुआ हो, बता, एक हाथ बता दो, एक हाथ बता दो, हम ज्यादा नहीं कह रहे। आचार्य भी जब तक शिष्य का लक्ष्य करते हैं तब तक मोक्ष नहीं जाती। क्या कहा? आचार्य भी शिष्य का लक्ष्य करते हैं तो मोक्ष नहीं जाते। आचार्यों का मोक्ष इसीलिए नहीं होता है, साधुओं का मोक्ष होता है। बता दो, एक भी बता दो, एक भी पर लक्ष्य से हुआ हो तो। प्रभु है तू, प्रभु है, होना नहीं है, प्रभु है। प्रभु का मतलब होता है स्वतंत्र। प्रभु का अर्थ होता है अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र। जिस चाकू से सब्जी बनाते हो उसी चाकू से अपनी गर्दन भी काट सकते हो, स्वतंत्र हो। हाँ प्रभु, अपने उपयोग को तो सुखी होने में निमित्त बना कि दुखी होने में निमित्त बना, स्वतंत्र है।
ध्यान रखना, हमें स्वतंत्र नहीं समझाना है, हमें ये समझाना है स्वतंत्रता का सदुपयोग करो। क्या कह रहे? स्वतंत्रता का सदुपयोग करो। अपने ज्ञान को जो उपयोग भव के अभाव का हेतु था वही भव बंधन का हेतु बन गया। क्यों बन गया? ज्ञान काहे के लिए मिला था? राग बढ़ाने के लिए कि वीतराग होने के लिए? तो कौन ने बढ़ाया ये राग? बहुत धीरे से कहा है, बहुत गहराई से कह रहे हैं इसको। करोड़ गुना करके समझना इस बात को। कौन सी बात को? उपयोग वीतरागी होने के लिए मिला था। लेकिन जैसे जैसे उपयोग खिलता है, कहता है इतने इंटेलिजेंट है तो कमाए नहीं, इतने टैलेंटेड है तो समाज नहीं चलाएं, इतना टैलेंट हमारे में है, इतना पुण्य है, हमारा प्रभाव है, हमारी प्रभुता है, तो परिवार को नहीं चलाएं, देश को नहीं चलाएं। चला, तू रोने के लिए स्वतंत्र है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अनुसार नहीं परिणमता, तू रोने के लिए स्वतंत्र है। दो बातें कही हैं, दो सेंटेंस, दोनों में संधि बिठा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमा नहीं सकते, स्वतंत्र हैं, और दुखी होने के लिए तू स्वतंत्र है। सारे विश्व की शिकायत है। अभी हमें एक को बुला के पूछे भी ना, बोलो भाई क्या हाल चाल है, कहा बताएं जो शरीर हमारे अनुसार नहीं चल रहा। हमने कब कही थी चलेगा? स्वामी जी इसका खुलासा करती हैं, ये भी तो प्रभु है, तू इसके प्रभुत्व में हस्तक्षेप क्यों करता है? बाल तेरे अनुसार परिणमेंगे तो फिर बाल प्रभु नहीं रहेंगे। पुद्गल अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, तू अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। यदि ये स्वतंत्र है तो हम भी स्वतंत्र हैं। यदि ये समझ लो, ताव रूप परिणमने के लिए स्वतंत्र है, ताव गर्म बुखार आ गया, बुखार आने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी इसे जान करके भिन्न देखने के लिए स्वतंत्र हैं। हम भी वीतरागी होने के लिए स्वतंत्र है। नहीं, ये देह हम नहीं है। आ हूं નથી, આ મારું નથી, હું એવો નથી, એટલું જ નથી। यह ज्ञान का सदुपयोग। जल्दी जल्दी बोल के कमरे में पल्ले पड़ी होगी स्वामी जी की 4 बात समझ में आई? कुछ जल्दी जल्दी बोले। वीतरागी होने के लिए 4 पॉइंट बहुत है, फार्मूले 4 फार्मूले बहुत हैं, बहुत। मोक्ष जाने के लिए 4 फार्मूले बहुत हैं। आ हूं નથી, आ मारू નથી, एकत ममत नहीं, और जहाँ एकत ममत नहीं वहां कर्तव्य भोक्तव्य भी नहीं, साइलेंटली ये भी समझना। विकारी भाव होते हैं, हूँ ये वो નથી, मैं ऐसा नहीं, और निर्बल पर्याय हो तो इतना सा नहीं, एटलू ज નથી, इतना सा नहीं। हम तुम केवल ज्ञान की महिमा करते हो, हमारा तिरस्कार करते हो। अरे पंडित जी आप सम्यक दृष्टि, सब सम्यक दृष्टि, मुझे सम्यक दृष्टि कहना मेरे त्रिकाली ध्रुव का अनादर है। बिकॉज एटलू ज નથી, इतना नहीं। आप तो अल्पकाल में मोक्ष चले जाओगे, सब मुक्त को बदनाम कर रहे हो। क्या कह रहे हैं? मुक्त को बदनाम कर रहे हो। हम कहीं बदनामी? ऐसे लोग व्यवहार में मोक्ष की प्रशंसा है, परमार्थ में मोक्ष की प्रशंसा नहीं है, मुक्त की प्रशंसा है। मैं त्रिकाल ध्रुव हूँ, त्रिकाल मुक्त हूँ, त्रिकाल मुक्त होना नहीं हूँ, हूँ। क्या गजब है। निर्बंध स्वरूप भूला मोही, देखो मोही आ गया रे। निर्बंध स्वरूप भूला मोही झूठे संबंध बताता है, झूठे संबंध बताता है। माने जितने संबंध बताता है वो झूठे। हमें नहीं होना मोक्ष, नहीं चाहिए मोक्ष। सुनते से थोड़ा डर तो लगता है, मोक्ष नहीं चाहिए। मैं मोक्ष कैसे? मोक्षु व्यवहार से कहलाते हैं। मोक्षु का एक अर्थ तो समझते हो, समझते ही जो आप मोक्ष की इच्छा, ये कार्य है, पर्याय। मोक्ष की इच्छा कार्य है,
और मोक्ष की रुचि का नाम मिथ्यात्व है, क्योंकि पर्याय दृष्टि है। क्या कह दिया? पंचय मूढ़ा है, पंचय मूढ़ा है, पर्याय की रुचि करता है, मोक्ष की रुचि करता है, लेकिन आम पब्लिक नहीं समझती, इसलिए मोक्षु इतना अर्थ कर देते हैं। तो फिर इसका कारण अर्थ निकालो, ये कार्य अर्थ निकला। कारण, बिना कारण के तो कार्य होता नहीं। मीठे दूध की रुचि है मैंने शक्कर डालने की रुचि है, समझ गए? मीठे दूध की रुचि है मतलब शक्कर डालने की रुचि है, ठीक है। कारण, तो ऐसे कारण लगाओ यहाँ। मुमुक्षु माने मुक्त देखने का इच्छुक, मुक्त होने का इच्छुक नहीं, ठीक है। व्यवहार से कह देंगे मुक्त होने का इच्छुक, व्यवहार से। लेकिन मुक्त अनादिकाल से मुक्त देखने का इच्छुक तो रहा है जीव, मुक्त देखने की इच्छुक नहीं रहा। समझ में आ रहा कुछ अंतर? मोक्ष, समोसरण में गए तो मोक्ष की इच्छा नहीं हुई होगी। समोसरण में दिव्य ध्वनि पढ़ी सुनी होगी, या रंग नौपुर पढ़े होंगे, तो मोक्ष की इच्छा नहीं हुई होगी। बोलो, तो मोक्ष की इच्छा तो अनंत बार हुई, लेकिन कारण परमात्मा मुक्त है, मुक्त है, मुक्त है। हमें केवल इतना सिखा रहे हैं, ध्यान रखना, मुक्ति का स्वतंत्रता का सदुपयोग करा। हमें डांट दिया, तो तुम्हारे ज्ञान ने उस डांट को सुना। अब उस प्रभु है ज्ञान, चाहे तो रोने लगे, हमें डांट दिया, हमारी इज्जत ही नहीं है, हमारी इज्जत ही नहीं है। जे तुमने अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर लिया। अरे ज्ञान स्वतंत्र है, ज्ञान प्रभु है। काहे के लिए? बीतरागी होने के लिए। मुझे नहीं डांटा, मोह को डांटा है, दोषों को डांटा है। जिसे देखा है वो हम नहीं है, हमें तुमने देखा ही कब है? नहीं पता। कैसे स्वतंत्रता का सदुपयोग करना सिखा रहे, रोना नहीं सिखा रहे। पंडित साहब की भाषा में बोलो, रोना धोना सिखा रहे। क्या कह रहे? रोना नहीं सिखा रहे, रोना धोना सीखो। रोते मत रहो। तो ज्ञान प्रभु है, प्रभु है। सदुपयोग करो, सदुपयोग, ज्ञान का सदुपयोग करो। क्या प्रभु है? ये पुद्गल मेरा नहीं है, ये व्यापार मेरा नहीं है। झूठे संबंध मत बनाओ। झूठे संबंध माने मिथ्या दृष्टि, और सम्यक दृष्टि झूठे संबंध मिटाता है। मिटाता है माने समझता है। मिटाता का हो ही संबंध है कहाँ? नास्ति सर्वोपि संबंध, संबंध है कहाँ जो मिटाने हैं? हाँ, मिटाना है मतलब समझना है। हमें झूठे संबंध बनाए थे, काय के लिए बनाए जाते हैं झूठे संबंध? रोने के लिए। जैसे आप सुख से बैठे हो, अभी सुख से, अभी प्रवचन सुन के सुख से जाओगे। अब दुखी होने की आदत पड़ी ना, तो जाते से अखबार उठा लेंगे, आज दुख को कोई समाचार है। ओ हवाई जहाज गिर गयो, ओ भारत हार गयो, ओ भला हो गो। और नरेंद्र मोदी को ऐसी क्या रही जो राहुल बहुत ही ऐसा। अरे तुम कहाँ हैरान हो रहे, तुम कहाँ के लिए हैरान हो रहे हो? बे तो हिले मिले हैं सब। संबंध बनाना समझ गए? गे गया एक संबंध भी बीतरागता के लिए है, दुखी होने के लिए नहीं। क्या बोल गए? गे गया एक संबंध भी बीतरागी होने के लिए है। खरेखर तो गे गया एक संबंध भी नहीं है। खरेखर अंतिम संबंध की बात कर रहे हैं, गे गया एक संबंध। यदि स्वीकार करेंगे तो कितना संबंध स्वीकार करेंगे? गे गया है। अब तुमने देखते से ही संबंध बना लिए जी, हमारी पत्नी, ये हमारे बच्चे, देखते से ही। खरेखर तो ज्ञानाकार में ज्ञाकार है, सो वो ज्ञानाकार ही है, पहले पढ़ा चुके। वहां ज्ञाकार भिन्न है ही नहीं, गे भिन्न है ही नहीं। ज्ञानाकार और ज्ञाकार दो नाम है, ज्ञान ही ज्ञान है। वहां उपयोग के सिवा दूसरी कोई चीज है ही नहीं। उस उपयोग की निर्मलता में तुमने देखा। दृष्टांत दे के समझाएंगे तो क्या? सरोवर में चंद्रमा देखा, तो सरोवर में क्या क्या है? क्या क्या है? वहां तो सरोवर में जल ही केवल,
लेकिन चंदा ही देख के मचल उठे, रोने लगे जोर जोर से, हमें तो चाहिए, हमें तो चाहिए, हमें तो दो, हमें नहीं मालूम, हमें तो चंदा मामा चाहिए, वो वाला चाहिए, वो ही वाला खेल वेगला है, रोज रहे। वहां तो कछु है नहीं। समझ में आ रहा है आपको? ज्ञान में स्वच्छता के सिवा कुछ नहीं। अब जो झूठे संबंध बना ली, मेरी पत्नी है, तो पंडित जी तुम्हारी तो कोई है नहीं, हमारी तो है, तो हमें तो निपटने निपटने बच्चा है तो हमें तो देखने में, भले बच्चा भले ही हमें नहीं पालें, हमें तो देखना ही। रोने के लिए संबंध खड़ा किया है, खरे खर तो गे गया एक संबंध भी नहीं है। समझाने के लिए भेद किया ना, भेद करना व्यवहार, और भेद करना व्यवहार माने एम नहीं, एम नहीं है ही नहीं। जब दुखी हो गए, भेद करके दुखी हो गए, देख लेना। अब हमें जानने में आ रही तो हम क्या करें, हमसे रहो नहीं जाता, हमने एक तो जानने में आ रही, नहीं जानने में आ रही तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक जानने में आ जाए तो ये प्रॉब्लम कई लोगों को होगी। नहीं जानने में आए कोई प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम जानने में आए फिर तो रहो नहीं जाए। सुनो, क्या जानने में आ रहा है, आप इस प्रश्न का उत्तर दो, उत्तर दो, क्या जानने में आ रहा है? स्वच्छता, ज्ञान में प्रकट निर्मलता, उपयोग की स्वच्छता, पानी की सेवा कहाँ दिख रहा है वहां? अब जब ना संबंध खड़े कर लेने, जे हमारे शिष्य, जे हमारे फलाजी, जे हमारे माता पिता, जे हमारे भाई बंधु, जे हमारे देशवासी, रोते रहो बैठे बैठे। फिर अब रोना बंद नहीं होगा, गारंटी है जो रोना बंद हो जाए। अब झूठे संबंध बताता है ही नहीं, जब संबंध है झूठे क्यों बनाए? छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दृष्टांत ही बच्चों को दे रहे, छोटे छोटे बच्चे। अब आजकल खेलते कि नहीं खेलते, टाइम ही नहीं बेचारों के पास। पहले बच्चे खेलते थे गुड्डा गुड़िया का खेल, तो जिसको रोना होता था वो गुड़िया ले लेती थी, कब को ब्याह करेंगे, विदा करेंगे तो रोने पड़ेगा। और गुड़िया की विदा कर रहे और रो रहे, गुड़िया की विदा करना, रोना तो पड़ेगा ना। तुमने गुड़िया लड़का के लिए थी। क्या है गजब। फिर से हाँ, क्या जानने में आ रहा है? स्वच्छता। जरा ऐसे सोचो, क्या जानने में आ रहा है? प्रभु तो शक्ति का नॉलेज तो तुम्हें इंफॉर्मेशन है, प्रैक्टिकल बता रहे हैं, मैं प्रभु हूं। मोक्ष जाने से किसी ने रोका नहीं है, कर्मों ने नहीं रोका, भाव कर्मों ने भी नहीं रोका, भाव कर्मों ने भी मोक्ष जाने से नहीं रोका, उल्टा नहीं लेना। भाव कर्मों ने नहीं रोका, तुम जाने ही तो नहीं चाह रहे इसलिए भाव कर्म कर रहे हो। तुम जाना नहीं चाहते मोक्ष, इसलिए तुम खुद भाव कर्म कर रहे, क्योंकि तुम्हारे पास तो स्वच्छता थी और स्वच्छता में झलका, और झलकते से तुमने संबंध खड़े कर लिए। ये हमारा घर, ये हमारा घर। तुम्हारा कब से हो गया घर? गाथा तो पढ़ो समय साहब जी की। यदि घर तुम्हारा होगा तो उसका एक न्याय है कि तुम्हें पुद्गल बनना पड़ेगा या फिर घर को चेतन बनना पड़ेगा। है न्याय है कि नहीं समय साहब जी में? घर तुम्हारा तभी हो सकता है जब या तो तुम पुद्गल हो जाओ या घर चेतन हो जाए। तुम कैसे, किस आधार पर कह रहे हो ये मेरा है? शरीर किस आधार पर कह रहे हो हमारा है? अब रोना है, एक काम कर, जिन रोना दर्पण देख ले, अब भाई रोना शुरू कर, और हमारे गाल कैसे पिचक गए, आंखें तो धस ही गई, ये काली दाग लग गई, ये बाल कम हो जा रहे। सबसे बड़ा झटका लगा जब एक कंगा ले, रोने है ना, रोना है, अब क्या करें, रोना तो है ही। बोलो किसको मोक्ष जाना है? मोक्ष देखने के इच्छुक को मोक्षु कह रहे हैं। मोक्ष देखने के इच्छुक, मुक्त माने स्वतंत्र। मुक्त का क्या अर्थ होता है?
स्वतंत्र है। तू राग करने के लिए स्वतंत्र है, तू द्वेष करने के लिए स्वतंत्र है, तू प्रभु बनने के लिए स्वतंत्र है। जिसकी ऐसा कौन सा पर्याय है आत्मा की जिसे करने के लिए वो स्वतंत्र नहीं? आत्मा की पर्याय हो, आत्मा की पर्याय आत्मा स्वतंत्रता से करता है, कोई उसका करने वाला दूसरा। इतनी देर में क्या समझाया? ये समझाया कि तू प्रयोग सही कर, उपयोग कर, नंबर 1। नंबर 2, किसी को दोष मत दे। किसी को दोष देने वाले का कल्याण कभी नहीं होता। नहीं, हम तो छोटो दोष दे रहे, बड़ो दोष नहीं दे रहे। छोटा हो बड़े की बात नहीं है, एक भी पर्याय का दोष किसी को मत दे। क्यों सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो दोष देने वाले कहते हैं दर्शन मोहिनी का उदय चल रहा है। जो पढ़ते हैं ना, स्वाध्याय करते हैं, वो क्या उत्तर देते हैं? क्या बताएं, हमें सम्यक दर्शन इसलिए नहीं हो रहा। हमारी तरफ से तो हम ध्रुव हैं, हमारी तरफ तो हम ध्रुव हैं, बिल्कुल ज्ञायक तरकाली, बिल्कुल मुक्त भगवान आत्मा। लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दर्शन मोहिनी का उदय चल रहा है। आप तो महंत रहना चाहता है वो दोस्त दर्शन मोहिनी के उदय को लगाता है। जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनिति। तू मुक्त देखना, मुक्त देखना। देख माने समझ, देख माने आंखों की बात नहीं चल रही है, समझ। 24 घंटे बहुत बड़ी मेहनत का पार्ट है, छोटा नहीं। इसको सरल नहीं समझना, बहुत कठिन पढ़ाई है अभी की चल रही। कठिन माने मेहनत चाहिए तुम्हारी, पुरुषार्थ। इसलिए इसको अनंत पुरुषार्थ कहा है। मुक्त स्वभाव का निर्णय करना अनंत पुरुषार्थ है। क्यों है अनंत पुरुषार्थ? कि 24 घंटे तुम्हें दोषारोपण की आदत पड़ी है। अब मंदिर कोई अच्छी विद्वान ही नहीं है, बताओ हमारा मन कैसे लगे? ले, अब विद्वान को दोष देता। अब विद्वान मिल गए अच्छी वाली, अब जी भैया टाइम ही नहीं देखा, बता हम 10 बजे घर जाएं कि नहीं जाएं? जी तो अब कैसे जा रहे? बड़ा बढ़िया सुबह जल्दी पूजा करो, तो अब इतनी ठंड में कैसे निकल आए? तुमने तो पूजा शुरू कर दी, तो प्रवचन भी जल्दी चाहिए और पूजा देर से चाहिए। जी कैसा गड़े थे तुम्हारा? भैया शास्त्र पढ़ो, ये तो कथा कहानी है। अच्छा तो भाई चढ़ना नहीं पढ़ लो। ओ इतो आचरण हम कर नहीं सकते, द्रव्य जो हमें समझ में नहीं आता वो करना नहीं हो, बस खत्म। रोने वाले को तुझे मोक्ष चाहिए कहाँ? ये तो बता। मोक्ष तो इतना आसान है, इतना आसान है कि मुक्त देख, मुक्त देख। आज से आनंद करने के लिए मुक्त देख, राग नहीं करने के लिए मुक्त देख, द्वेष नहीं करने के लिए मुक्त देख, नहीं रोने के लिए। मेरे पास बहुत तरह के प्रश्न आते हैं लोगों के, बहुत हमें डर लगता है। तो डर वाले तो सभी, तुम में भी बैठे होंगे डर वाले हो। तो जिस बात का डर लगता है मैं कहता हूँ उसी का सामना करो। यदि तुम्हें ऐसा भय लगता है कि पंडित जी बाल कम नहीं हो जाए, तो एक दिन बैठ के आधा घंटा बाल ही देख लो, देख लो, बार बार नहीं, देख लो। जी सफ़ेद होंगे, रेडी। रोना है उस दिन की, हंसना है जिस दिन सफ़ेद होंगे बोलो, कम होंगे रोना है कि हंसना है बोलो। पंडित जी है ना, सप्त भय, अकस्मात भय, अगुप्ती भय, अरक्षा भय। पंडित जी पैसा तो कमा लिया, चला ना जाए अरक्षा, पहले तैयारी कर लो, जाएगा जाएगा, पहले नक्की कर लो। हम वीतरागी रहने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे स्वतंत्र चाहिए पड़ेगी मेहनत करके। क्या बताएं पंडित जी, प्रवचन तो हम भी कर लेत, हम भी जानत, हम भी सुनत, हमें भी सब पता है, लेकिन जब बीता था ना तब फिर सब भूल जाते वे लोग भूल जाते हैं जो तैयारी नहीं करते। ऐसे गधा बहुत मिलेंगे जो पढ़ा था, जब कहते हाँ याद है याद है याद है, परीक्षा भूल जाते है ना, ऐसे मिल जाएंगे ना। तो ऐसे याद की क्या कीमत जब परीक्षा में भूल गए? बोलो प्रभु बनने की प्रैक्टिस करो। बनने की कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब क्या कह रहे हो तुम? प्रभु तुम हो, अनुभव करने की प्रैक्टिस करो। प्रभु हो ऐसा अनुभव करो। प्रभु मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र माने अपना कार्य करने के लिए
स्वतंत्र, अपना कार्य मैंने वीतराग होने के लिए स्वतंत्र। विवाह में स्वतंत्र हो तो राग देश करने में स्वतंत्र। कोई ने करा नहीं है राग देश। पंडित जी को बोलते ना लोग, अब पंडित जी कहाँ बताएं, हमारे तो बड़ो व्यापार है तो राग तो रहे है ना, ऐसा बोलते हैं ना, हमारी इतनी फैक्ट्री है तो हमें तो राग रहेगा, सुखाने टैक्स ये भी हिसाब किताब इनकम टैक्स सब जो का हो तो राग तो रहेगा। पंडित साहब ने इतना प्यारा उत्तर दिया, फैक्ट्री है इसलिए राग नहीं है, राग है इसलिए फैक्ट्री है। मतलब पत्नी पहले तुम बीत रागी थे ना, पत्नी आ गई तब रागी हो गए। क्या बोलो, राग से पत्नी आई कि पत्नी आई तब राग हुआ? अब जबरन दोष देता, जबरन। दो ही बातें बताएं, ज्ञान का सदुपयोग करो और दोषारोपण नहीं करो। दोषारोपण करने वाले पामर होते हैं, गुलाम होते हैं, नपुंसक होते हैं। नपुंसक शब्द है क्लीब, नपुंसक है, आत्मा के अनुभव करने में असमर्थ होते हैं। क्या क्या लिखा है प्रवचन सार जी में? असमान जाति द्रव्य पर्याय में छाती से लगा रहा है इसका व्यवहार, इसके व्यवहार को छाती से लगा रहा है। बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ रहा है? अब पंडित कछू कहो लगी पत्नी है राग तो रहे कि नहीं, पत्नी है तब भी तू परतंत्र नहीं हुआ, परतंत्र नहीं हुआ, प्रभु ने तेरा प्रभु तो खत्म नहीं हुआ। उस समय भी तू मत देखना मेरी पत्नी है, दो द्रव्य को दो देखना है, नहीं समझ में आया? अब जहाँ मेहनत है, सब पत्नी है और आप कह रहे मत देखो, मत देखो, पत्नी को ही भगवान आत्मा देखो, आसमान को आसमान जाती देखो, भिन्न को भिन्न देखो। एक तुम्हारे दुख की दवाई दे दें, दुख की दवाई, तुम सबके दुख की दवाई। पंडित जी हम तो बढ़िया हैं, लेकिन बस पत्नी के दुख से दुखी हैं। कुछ कहेगा क्या कहे, बच्चों के दुख से दुखी हैं। हम उन्हें सुखी करना चाहते, वह और कुछ नहीं चाहते, हम बस कैसे भी माता पिता सुखी हो जाएं, यही चाहत बस। और कोई पत्नी कोई बच्चा लगा लेना अपना अपना, कोई जनता कोई दुनिया लगा लेना अपना अपना। तो फिर से सुन लो, जो दूसरे को सुखी करना चाहता है, स्वामी जी कहते हैं तूने दो पाप कर डाले। तूने अपने को भी प्रभु नहीं देखा, उसे भी प्रभु नहीं देखा। दो पाप करते हो, दो पाप स्वामी जी ने बोला है। जो अपने को भी स्वतंत्र नहीं देखते, दूसरे को भी स्वतंत्र नहीं देखते हैं, दूसरों को सुखी करना चाहते हैं, तो क्या वो सुखी होने में स्वतंत्र नहीं है? वो सुखी होने में स्वतंत्र नहीं है। और तू उसको सुखी करना चाहेगा तो तू भी परतंत्र हो गया। दोनों ने प्रभुत्व का नाश कर डाला। नाश होता नहीं हो, ध्यान रखना हो। वेदन का नाश कर डाला, आनंद का नाश कर डाला, सुख का नाश कर डाला। ये है फोकट का रोना। किसी को सुखी करने की कोशिश मत करो। ऐसा फिर ऐसा तो लोक व्यवहार उड़ जाएगा। अरे उड़ जाने दे, तो लोक भी तो उड़ जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, उड़ जाने दे। इसका बड़ा डर है सब लोक व्यवहार। नैतिक मूल्य तब तक हैं, नैतिक मूल्य तब तक हैं जब तक ध्रुव के साथ साथ तेरी आंख खुलती है। ध्रुव के साथ हो, ध्रुव के अनुभव के साथ, ध्रुव के साथ हो। ध्यान रखना, पहली शर्त है ध्रुव। जैन शासन ध्रुव के बिना स्टार्ट नहीं होता। हमें नहीं मालूम तुम्हारा कोई नैतिक व्यवहार हो, कुछ हो, ध्रुव के बिना नहीं शुरू होगा। पहले ध्रुव का अनुभव करते हैं, फिर आंख खुलती है। आंख खुलती है तो लोक व्यवहार खड़ा हो जाता है, आंख बंद होती है तो लोक व्यवहार उड़ जाता है। कोई लोक व्यवहार नहीं। ऐसे आंख बंद करी सामायिक इसलिए करते हैं। क्यों करते हैं? हम ना किसी के मस्त बैठे, बस मस्त बैठे, बिल्कुल मस्त ज्ञान की स्वच्छता में देख रहा तो दिखे, हमें कोई टेंशन नहीं, हम नहीं देख रहे, हमें तो हमें अपना आनंद आ रहा है। ये बहुत पुरुषार्थ का पार्ट है, छोटा पार्ट नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ गजब है। फैक्ट्री है तो 96 रानियां थी, तो बेबीतरागी होके कैसे चले गए? तुम्हारी तो कितनी फैक्ट्री हो, कितनी रानी कहो, कितनी? और तुम्हारी तो एक है भाभी आज्ञाकारी, कितनी तुम्हें जानो।
उनकी तो 96,000 रानियां थे। 96,000 रानियों में से एक ने भी ओफ नहीं किया चक्रवर्ती के सामने। ओफ ओफ समझते हो? ओफ जैसे होता है ना पति पत्नी में रूठने का ड्रामा, असली में भी रूठ जाते हैं, वहाँ रूठने का ड्रामा भी नहीं करती वो। रूठने का ड्रामा तक नहीं होता, इतना इतना पुण्य का उदय होता है चक्रवर्तियों को। अपना कार्य करने में स्वतंत्र, हम अपना कार्य करने में स्वतंत्र। सुनना है कहानी? नंदा और सुनंदा दोनों में से एक रानी बहुत दुखी थी। दो थी ना, दो, एक बहुत दुखी थी। ऐसा तुम्हें कैसे पता दुखी थी? हमने तो कहीं पढ़ो नहीं। नहीं, हम तो देखो, हम तो अपने अनुमान ज्ञान से कह रहे। न्याय शास्त्र ने अनुमान ज्ञान दिया है, अनुमान प्रमाण है ना, अनुमान प्रमाण, कि एक रानी से 101 पुत्र हुए, है ना? ऐसे ही हुए, कितने हुए? और एक पुत्री हुई, 100 पुत्र और एक पुत्री, ठीक है। और एक के, तो फिर ये गड़बड़ हुई कि नहीं भाई? भाई ये गड़बड़ भाई कि नहीं भाई? तो जिसके एक एक भाई होंगे वह दुखी नहीं वही होगी? बोलो दुखी वही होगी कि नहीं होगी? तो आदिनाथ भगवान ने कहा, मैं कह रहा हूँ, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ। आदिनाथ भगवान कहते हैं पति का समागम भी तुम्हारे पुण्य की वजह से ज्यादा नहीं मिल सकता, हम दुखी नहीं होंगे। समझिए क्या कह गए हम? समागम उदय प्रमाण मिलेगा। 101 पुत्र थे टोटल, तो उन्हें सबको एक समान पुण्य का उदय नहीं था, सबको चक्रवर्ती नहीं दे सके, सबको राज्य नहीं दे सके, सबको एक जैसा वैभव नहीं दे सके, एक जैसा प्रेम नहीं दे सके, नहीं दे सके। क्यों नहीं दे सके? बोलो, क्योंकि आदिनाथ भगवान खराब थे। खराब नहीं थे, दो द्रव्यों के बीच में देने लेने का व्यवस्था नहीं है, नहीं है। वे सुखी करते नहीं थे कि कर नहीं सकते थे? पंडित साहब की भाषा में, वे तुम्हें सुख देते नहीं है या दे नहीं सकते? अब रोना है, रोते रहो। अब इतनी बड़ी प्रवचन सुन के भी रोएंगे। पंडित जी कहवे की बात ठीक है, लेकिन जिन्हें सुख तो देना चाहिए। हमारे घर में जी प्राण खा रहे, जी प्राण खा रहे, जी। हर घर में होता है ना थोड़ी थोड़ी, जी हमें सुखी नहीं कर रहे, हमारे मन को काम नहीं कर रहे, हमारे मन की सब्जी न ले आए, 1 महीना होगा भिंडी खेत हम तो दृष्टांत दे रहे, जो भी सब्जी होगी तुम्हारी। मैंने बुंदेलखंडी सुनी है, अब यहाँ तो बुंदेलखंड नहीं है ना तुम्हारा, ये तो महाकौशल है। तो भाषा बदल जाती होगी बोलने की थोड़ी थोड़ी। तो मैं ऐसे बोलती, 25 साल हुआ जब जानते तुमने एक चवन्नी भर अंगूठी दही वो आई होती, चवन्नी भर, समझ, चाराना भर। जब जानते तुमने हमें कहूँ एक चिंदा पहनाओ हो, तो चिंदा काहे? ये तो ब्याह पे इतनी चढ़ गई थी, अभी तक नहीं खत्म भाई। इतने कपड़ा इकट्ठे हो गए, खत्म होता नहीं है। तो तुम ना खरीद नहीं देते, तुम ना खरीद नहीं, तुम देते ही नहीं। कहूँ शादी की एनिवर्सरी भूल जाते बेचारो आदमी, तो वही दिन लड़ाई होत। तुम्हें कहा हमसे, हम आ गए, तुम्हें मतलब ही नहीं कछु पता है, आज ही आए थे हम। हाँ जी, तो पता है हमें। मैंने, अरे प्रभु कोई सुखी करता नहीं है। अब आगे बढ़ो एक कदम। जब कोई सुखी नहीं कर सकता तो तू सुख की अपेक्षा करके दुखी मत हो। तू प्रभु है, ये है प्रभु का अनुभव। ऐसे बैठ के नहीं कह रहे हैं, ऐसे बैठ के मना कर रहे थे नहीं, ऐसे बैठ के नहीं होता प्रभुत्व का अनुभव। ऐसे बैठ गए, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, निर्विकल्प निर्विकल्प निर्विकल्प, ऐसा नहीं। अरे सुख की अपेक्षा करना तेरे प्रभुत्व का घात करना है। क्या बोला? सुख की अपेक्षा करना प्रभुता का घात है। अपेक्षा कर ही जा रहे, पैसा से अपेक्षा है, मकान से अपेक्षा है, पत्नी से अपेक्षा है, बच्चों से अपेक्षा है, शरीर से अपेक्षा है, ठीक है। अब 5 तरह की अपेक्षा लेके बैठ गए, लेकिन मैं तो गायक हूँ, मैं तो अनादि अनंत हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, इसका फर्क मतलब, इसलिए अनुभव नहीं होता। फिर से बोल रहा हूँ, आपको पता नहीं जल्दी जल्दी में कुछ समझ में आ रहा कि नहीं।
4-5 बार बोल चुका हूं, तुम्हें मोक्ष जाने की इच्छा नहीं है। मोक्ष जाना हो तो मोक्ष जाने का उपाय मत करो, मुक्त देखने का उपाय करो। देखना माने समझना। कैसे समझना? प्रैक्टिकल बता दिया। हमारे पास गप्पे नहीं है जी। पर का दोष दिखाई नहीं दी। अपने को डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम तो बहुत सोच रहे थे करते हैं सेवा, हम नहीं कर पाए और उल्टे फंस गए। ऐसे बहुत सारे भैया हैं जो अपने भैया को मदद करने के चक्कर में डिप्रेशन में चले गए। बाप अपने बेटा की मदद करने के लिए मैं 1-1 करोड़ की दुकान दे दूँ इन्हें, ऐसे ऐसे कर दूँ इन्हें ताकि ये बहुत अच्छे रहे। अरे पैसा से कोई सुखी नहीं होता, ये ज्ञान दो। बच्चों को संपत्ति मत दो। ये शब्दों को खोलो, बिल्कुल स्वतंत्रता के संस्कार दो। बच्चों को संपत्ति ही मत दो, संपत्ति ही मत दो, सम्मति भी दो। सम्मति समझ गए? सम्यक मति। क्या है सम्मति? बेटा ये तो उदयाधीन धन है, आज है कल नहीं है। पुरानी जमाने की कहानी इतनी अच्छी थी, बहुत बढ़िया कहानी थी। एक बकरी चराने वाले की लड़की पर राजकुमार मोहित हो गया। कहानियों में शॉर्ट भी सुना रहे, ज़्यादा लंबी नहीं कर रहे। अब वो मोहित हो गया। तो राजकुमार तो सुंदर था, समझते ही हो राजकुमार था वो तो जैसे उसने कहा कि हमें पसंद है, तो उसे समझ रहा ये लड़की अब झट मिल जाएगी। वो गडर गया, बकरी चराने वाला झट दे देगा, झट दे देगा। उसने मना कर दिया, हम नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे। समझ में आती है कैसे कहानी? कोई को पढ़ी है मैंने ये कहानी। तो अरे इतना सुंदर राजकुमार, इतना वैभवशाली, और तुम वहाँ में रह रहे झोंपड़ी में, और राजकुमार को अपनी लड़की देख के सुखी होगी कि नहीं होगी? बोले नहीं। उसने एक शर्त लगा दी, तुम्हें कमाओ आता है? ये कमाने की क्या जरूरत है हमारे बाप के खजाने में? कि नहीं, तुम्हें कमाना नहीं आता, कल युद्ध हो जाए, शत्रु से हार जाओ, वन वन में घूमते फिरोगे, हमारी मौड़ी भूखी मर जाए। हम नहीं दे रहे। तर्क दिया उसने, कल परतंत्र हो जाओ, युद्ध में हार जाओ, फिर तुम हमारी बिटिया को भूखी मरेगी बेचारी को, तो कमाओ सीखो। बहुत मुश्किल से समझ में आई राजकुमार को, कमाओ सीखो। अब लड़की तो पसंद थी उसे, तो फिर टोकनी बनाना सीखा उसने, डलिया बनाना सीखा, बांस काटना सीखा। आज पहले तो घर से 1 रुपया उठा लिया, जे लो 1 रुपये कमा ले आए हैं। तो अब वो समझ गए, इतनी जल्दी लेके आ गए, मैंने घर से उठा लिया है, तो मैंने कहा कुआं में फेंक दो जाए, मैं झट कुआं में फेंक दे। हाँ बेटा कमाई नहीं तुमने, कमाओ हो तो फिर मालूम पड़ती तुम्हें। आखिरकार वो 15-20 दिन में बड़ी मुश्किल से डलिया वलिया बनाना सीखा, बेची करी, जब 1 रुपया कमाया तब लेके आया कि अब उसने फिर कहा 1 रुपया कुआं में डालो। हैं 15 दिन की मेहनत, कैसे हम बांस काट के ले आए, कैसे हमने पंचियाँ बनाई, कैसे डलिया बनाई, कैसे बेच पाए, तब 1 रुपया हो। तुमने तो कह रही फेंक दो। हाँ बेटा अब ठीक है, अब खड़ा। ये कहानी हंसने के लिए नहीं है, ये कहानियाँ हमें समझा रही हैं। यदि तुम पैसा और प्रॉपर्टी के बल पर रहोगे तो दुखी रहोगे। जिन जिनको डिप्रेशन है देख लो, जिन जिनको डिप्रेशन है वे पैसा और प्रॉपर्टी के भरोसे है। और जो ब्रह्मचारी ब्रह्म ध्रुव फंड के भरोसे ध्रुव को भूल गया, ध्रुव फंड के भरोसे सारे डिप्रेशन में हैं। ब्रह्मचारी तो नाम ही है, फंडचारी हैं। ब्रह्मचारी का है, फंडचारी है। और फंड का सब इनको चारी चलोगा। चारी समझते? चारी माने आनंद, चारे माने आनंद। आनंद तो खत्म ही होगा। क्या बताएं, हमारे पैसा आते खा गए। तो तुमने दे कहा कुछ 15% ब्याज पे दे थे, तो 7% पोस्ट ऑफिस से ले ली। तो तू तृष्णा से गया, पैसा से नहीं गया। मैंने भैया एक दिन उधार नहीं दिया अभी तक, मेरे पास पैसा है लेकिन उधार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मांगने में अपने बहुत आश्रम बंद, मांगने में बड़े आश्रम बंद। और सामने वाला रो दे,
हमारी पत्नी मर गई, हमारे बच्चा मर गया, हमारा गरीबी हो गई, अब अपन मांगने में क्रूरता कहलाए। नहीं भैया, इतना आश्रम बंद हम नहीं कर सकते, मैंने आज तक नहीं दिए। देने की प्रतिज्ञा पहले से ही मना है मेरी, मैं नहीं दूंगा। हाँ, मदद करना मदद कर देगी, लेने नहीं वापस। आश्रम बंद कौन करे? समझ में आ रहा है कुछ? जो ध्रुव फंड के भरोसे हैं, ध्रुव का भरोसा नहीं है, वे प्रभुत्व का नाश करते हैं, माने आनंद का नाश करते हैं। प्रभुत्व मतलब आनंद का नाश करते हैं। 40 मिनट तो हो गए आपके, अब ठीक है, हो गए 40 मिनट। आज तो लेट हो गए ना, लोग जाएंगे भी तो। हम तो शायद तो बोल देंगे, हमें कैसे नहीं। आ जाओ, कोई सूचना देना। क्या फिर आज ठंड के दिन है, फिर दोपहर में फिर आओगे 2:30 बजे, जब तक लेट हो जाओगे। इतने में पकड़ो, बहुत मेहनत है इसमें, बहुत मेहनत है 2 बातें बताने में। हाँ भाई, तैयार नहीं थे तुम लोगों ने। आ जाओ बेटा, आ जाओ। शासन स्वामी भगवान महावीर स्वामी की, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की। कल हमारे यहाँ पत्रिका विमोचन का बहुत ही गरिमामय और भव्य विमोचन का कार्यक्रम रखा गया है। मैं अनुभव से अनुरोध करूँगा, अनुभव आकर के कल की व्यवस्थित सूचना है। में हमारे पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के महामहिम प्रतिष्ठा 4 अभी बना चुके हैं, वो भी आज का कार्यक्रम आप सुन लीजिए। प्रातः 7:30 बजे से 8:15 बजे तक नित्य नियम की पूजा, प्रक्षाल पाठ इत्यादि हमारे मंदिर जी में यहीं पे होगा। उसके बाद 8:15 बजे से 8:15 से 8:45 तक गुजराती मंडप, वहाँ पे स्वल्पाहार रखा गया है। सिविक सेंटर में जो गुजराती मंडप है वहाँ पे स्वल्पाहार रखा गया है। 8:45 से 9 बजे तक पूज्य गुरुदेव श्री का सीडी प्रवचन रहेगा। 9 बजे से आदरणीय भाई जी के स्वाध्याय का हमें लाभ मिलेगा। हम वो उसका पूरा ध्यान रखेंगे, किसी का भी फोन नहीं बजेगा। हाँ, एंट्री 9 बजे से 9:30 बजे तक आपका उद्बोधन हमें पंच कल्याण संबंध में 9 से 9:30 बजे तक पूज्य आदरणीय भाई साहब का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। और 9:30 बजे से हमारी जो पत्रिका विमोचन कार्यक्रम है वो प्रारंभ हो जाएगा। गुरुदेव श्री के मांगलिक से हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। विशेष अनुरोध ये है, हमारे जितने भी पात्रगण हैं, राजा रानी हैं, इंद्र इंद्राणी हैं, सौदर मित्र, महायज्ञ नायक इत्यादि, अष्ट देवियां, मूर्ति प्रदाता, जितने भी हमारे पात्रगण हैं वो अवश्य इस कार्यक्रम में पधारे। सब परिवार पधारे। हमारे मंडल के प्रत्येक साधर्मी अपने और साधर्मियों को लेके हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। बहुत बड़ा एक विशेष आयोजन हो रहा है, जिसमें मूलतः हमें देखिए 2 चीज हमें सहज मिल गई है। आदरणीय भाई साहब का समागम ये सहज मिल गया, और हमारे प्रतिष्ठाचार आदरणीय रजनी भाई जी का समागम, ये 2 बड़े पुरुषों का समागम हमें विशेष रूप से मिला है। आप सभी मानसिकता बना के रखें। आपका स्वल्पाहार से लेके भोजन की भी व्यवस्था वहाँ की गई है, इसलिए आप निश्चिंत होके पूजन से लेके पूरे कार्यक्रम का लाभ लें। आदरणीय अशोक। यह विमोचन का कार्यक्रम अचानक ही नहीं हुआ है, पूर्व नियोजित था। भगवान के केवल ज्ञान में ऐसा था, इसलिए मैं कह सकता हूँ पूर्व नियोजित था। ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का कार्यक्रम है। और इस 5 दिन के कार्यक्रम में एक दिन में हमारे विशेष अतिथि आ रहे हैं। आदरणीय रजनी भाई की प्रतिष्ठा घुड़सराय की करा के आ रहे हैं, और बड़े बड़े कार्य करके ये एक और कार्यों में कार्य जुड़ रहा है, वो विमोचन का कार्यक्रम है। आप सब में पूरा उत्साह, मानसिकता, तन मन धन से अंदर में समा जाए, उसके लिए आपका इन कार्यक्रमों में शामिल होना बहुत अत्यंत आवश्यक है।
शहर में, पूरे आसपास के नगरों में यह समाचार फैल जाए कि हमारा प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आरंभ हो चुका है और ये 2 फरवरी से 7 फरवरी पूरे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग अपने सारे कार्यक्रम स्थगित करके इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस प्रकार के लिए विमोचन का कार्यक्रम रखा है। सारे देश में समाचार जाए, हमारी पत्रिका में जो जो समाचार हैं, जो जो जानकारियां हैं, पूरे देश में सबको प्राप्त हों, इसके लिए ये विमोचन का कार्यक्रम हमारा कल का रखा है। बाकी कार्यक्रम 19 तारीख तक है। आप सब पूरा भाई साहब का लाभ लेने के लिए सुबह और शाम जैसे प्रवचन चल रहे हैं उसमें शामिल हों। आज रात्रि के कार्यक्रम में रजनी भाई जी के प्रवचन का लाभ मिलेगा। आप तो रात्रि में रजनी भाई जी साहब के प्रवचन के लिए आप सपरिवार उसी प्रकार जिस प्रकार सुबह आए हैं पूरा लाभ लेने के लिए आए। इसमें हमें मार्गदर्शन भी मिलेगा, हमारे कार्यक्रमों में कैसे गति आए, इसके लिए हम विशेष रूप से हमारे बीच में भाई साहब आज और कल हैं। हमारे बीच में निरखे जी साहब भी पधारे हैं। निरखे जी साहब के मार्गदर्शन में पूरा कार्यक्रम, पूरा हमारा मंदिर का जो बनने वाला है, कैसे अब अंतिम चरण में कैसे उसमें और अधिकतम निखार आए, इसके लिए उनके मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है और उनके मार्गदर्शन मिलता रहा है। समय समय पर जब भी हमने याद किया वो हमारे बीच में पधारे हैं और वो भी कल शाम तक हमारे बीच में हैं। सभी लोग हमारे पधारे हुए महानुभावों का पूरा लाभ लें। ऐसी भी जो शाम का प्रवचन आदरणीय रजनी भाई का 8:45 से उसका समय रखा गया है। 8:45 से शाम का प्रवचन रहेगा। क्योंकि रजनी भाई यहाँ पे उपस्थित है, मैं अनुरोध करूंगा आप एक बार सबको आमंत्रण दे दें इस कार्यक्रम में आने के लिए। सत्ता स्वरूप में पातनी छाजेड़ साहब लिखते हैं, जितना उत्साह, जितना उमंग लौकिक कार्य में होता है उससे अनेक गुणा उत्साह जिन मान में जिन प्रबंध नहीं होता तब तक ग्रहित मिथ्यात्व लिखा है। तो एक शादी के घर में शादी होती है और उसमें भी पत्रिका लिखते हैं, कितना उत्साह होता है। हर पूरे परिवार माने जितने अपने रिलेशन वाले हैं सबको भाव से बुलाते हैं। ये तो 3 लोग के नाक का महोत्सव है। तो पूरे इंडिया को सभी साधकों को भावना होती है। जैसे टोलमल साहब ने जयपुर में विधान कराया था और पत्रिका लेखन की थी, ऐसी पत्रिका लेखन अपन करें जबलपुर में और पूरे सभी साधकों को अपन बुलाएं, क्योंकि सालों सालों बाद कई माने एक आध पीढ़ी भी चेंज हो गई और यहाँ नीचे नींव से पूरा शिखर मंदिर बन रहा है। तो ऐसा उत्साह भी आप में है, लेकिन और उत्साह मेरे को जितना चाहिए जबलपुर जैसा नहीं भी। जैसे कोई करोड़पति है तो शादी भी करोड़पति टाइप की होनी चाहिए। ऐसे जबलपुर है तो प्रतिष्ठा भी, पत्रिका भी और उत्साह भी जबलपुर जैसा होना चाहिए। और सभी ऐसे उत्साह से अपना उत्साह से चक्र विधान मंडल जैसा होना चाहिए। डबल डबल दिन दिन बढ़ता जाए, ऐसे उत्साह से अपन जुड़े और एक इतिहास रचाने के लिए नहीं, लेकिन अपनी भावनाओं से इतिहास रच जाए, ऐसी भावनाओं से अपन प्रतिष्ठा में जुड़े। आदरणीय विराट भैया, इस साल 7 पंच के नाटक महोत्सव का पूरा कार्यक्रम हुआ है। 3 संपन्न हो चुके हैं, 4 हो गए ना, 4 हो गए। जब पहला शुरुआत हुई मोक्ष आयतन पिड़ावा से, क्योंकि वहाँ बड़ा संकुल बना है तो वहाँ तो कार्यक्रम अच्छा होने ही होना था। चिदायतन तो अपने आप में एक नाम ही काफी था कि स्वप्निल जी हैं, पवन जी साहब के सुपुत्र हैं, वो तो कार्यक्रम बड़ा भव्यता उनकी विशाल थी। तो लग रहा था गुरसराय का मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इतनी भव्यता देखकर आए थे तो वो छोटा मोटा गाँव है। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही, गुरसराय मात्र 15 घर के मोक्ष समाज है। उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम इतिहास अपने आप में, जहाँ पर इतना विरोध भी था और मात्र 100 से 300 लोगों की उपस्थिति की उम्मीद थी,
आश्चर्य रहा कि पूरे समय, हर समय पूरे पांडाल खुल रहा, इतनी छोटी समाज होने पर भी। और जो अंत में महाराज साहब का व्याख्यान हुआ, एसपी महाराज साहब का, उस व्याख्यान सारे ही नगर के मनोमालिन्य मिट गए, पूरी समाज शामिल उसमें हो गई। तो आप देखेंगे कि गुलसराय जैसे छोटी नगरी में भी इतना उत्साह, इतना समर्पण, इतना भव्यता देखने को मिली, तो हमारी और जिम्मेदारी डबल हो जाती है। अभी रतलाम का आने वाला है, रतलाम में भी आप देखेंगे मालवा क्षेत्र का एक अद्भुत पंचकर्म होने वाला है और वहाँ बहुत ज्यादा अति उत्साह है। पत्रिका विमोचन का कार्यक्रम देखते आपको आंखें फट जाती हैं आपकी, कितना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया। समाज छोटी है, मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको कि हम क्या करेंगे, अरे हम भी करेंगे उतने, क्या हम अपनी भावनाएं बढ़ाएं, उत्साह बढ़ाएं, तो कार्यक्रम हमारा बहुत भव्यता से संपन्न होगा। और रही बात ये कि हमारे पास तो वैसे सारे विद्वान मौजूद हैं, हमारे भैया जी हैं, तो हमको कोई चिंता होती ही नहीं है। हमारे शहरी जी, हमारे मनोज जी जो संपूर्ण देश प्रतिष्ठा करवा रहे हैं और मूल विधि संपन्न करते शहरी जी, मनोज जी हमारे, इनके बिना तो समझो कि आप असंभव है कल्पनाएं वहाँ की। रजनी भाई तो हमारे साथ में तो सदैव त्रिकाल मौजूद है ही, नेतृत्व कर रहे हैं अपना, तो कुल मिला करके सारी टीम मौजूद है। इसलिए हमारा भी उत्साह कई गुना होना चाहिए। कल का खास निवेदन आप सबसे है कि कल हम सब पूरे परिवार से लोग हाजिर रहें। इतना सुंदर कार्यक्रम कल का रखा गया है, आदरणीय भाई सब यहाँ मौजूद हैं, तो निस्संदेह रूप से हमारा सौभाग्य है कि सहजता से हमें उनका समागम प्राप्त हो गया। तो हम सब एक गौरवान्वित हैं कि इस कार्यक्रम उनकी उपस्थिति हमको मिल रही है। तो कल का कार्यक्रम प्रातःकाल होगा, आपको नाश्ता घर में नहीं करना, नाश्ता वहीं करना है, भोजन वहीं करना है आपको, सब कार्यक्रम वहीं होंगे। प्रातः 8 बजे से 12:30 तक कार्यक्रम रखा गया है, आप पधारें, सब हमको लेके जाओ। स्थान याद रखिएगा, गुजराती मंडप में 8:15 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ। सिविक सेंटर मार्किंग उधर ही पीछे साइड है, आप चिंता नहीं करिए। जिनाड़ी श्रुति निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।